नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में आप लोग का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 23 मई 2020 का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने हेतु ई कॉमर्स उद्यम सॉफ्ट शुरू की गई है? इसमें ए है गूगल, बी है अमेजॉन, सी है फेसबुक और डी है फ्लिपकार्ट। ध्यान देते हैं, इसका आंसर जो है फेसबुक है। फेसबुक द्वारा छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स उद्यम सॉफ्ट शुरू की गई है। यह सुविधा व्यवसायों को मुफ्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोर फ्रंट्स स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है और वो बिग कॉमर्स और शॉपिफाई जैसे तृतीय पक्ष ई कॉमर्स सेवाओं द्वारा समर्थित होगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच व्यवसायों की मदद करने के लिए पहल शुरू की गई है, जो छोटे व्यवसायों को उनके बंद होने के नुकसान के लिए अग्रणी है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? ए है अमेरिका, बी है एस्टोनिया, सी है लेसोथो, डी है स्पेन। इसका जो आंसर है एस्टोनिया है। एस्टोनिया कार्यस्थलों के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। यह तकनीक एक टीम द्वारा निर्मित है जिसमें ग्लोबल टेक स्टार्टअप, ट्रांसफरवाइज और बोल्ट के संस्थापक शामिल हैं। कार्यस्थलों पर लोगों की सुरक्षित वापसी में सहायता करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। परीक्षण डेटा को एक डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट द्वारा एकत्र किया जाता है, जो एक अस्थायी क्यूआर कोड का उपयोग करके अपनी प्रतिरक्षा स्थिति को साझा करने की अनुमति देता है, जो एक डिजिटल प्रमाणीकरण के बाद उत्पन्न होता है। क्यूआर कोड को नियोक्ता की तरह तीसरे पक्ष के साथ साझा किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया? पिछले भी वीडियो में हम बताए थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन इसके नया जो बोर्ड के नया अध्यक्ष बने हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के बाद पदभार संभालेंगे, जो वर्तमान में 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यानी कि इसके पहले जो यहाँ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी थे। टिप्पणी इस पे कुछ लिखी जा रही है कि कार्यकारी बोर्ड के 34 सदस्य शामिल हैं जो तकनीकी रूप से अपने क्षेत्र में योग्य हैं और 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्यों में हेल्थ असेंबली के लिए एक एजेंडा तैयार करना, स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना और सामान्य रूप से कार्य को शामिल करना शामिल होता है। विश्व स्वास्थ्य सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए बैठक जनवरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्ट अभियान नामक मोबाइल ऐप किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो ए है राजनाथ सिंह, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है रमेश पोखरियाल, डी है नितिन गडकरी। इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्ट अभियान नामक एक नया मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं जैसे जेईई मेन, एनईटी के लिए मार्क्स टेस्ट के देने में सक्षम बनाता है। इस ऐप की शुरुआत उम्मीदवारों को उनके घर में सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। छात्रों को यह सुविधा प्रदान करने के साथ भारत ने एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में सामान्य स्थिति जैसे अनुरूपता बहाल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इन टेस्टों को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और उन्हें ऑफलाइन रहते हुए भी पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से इंटरनेट की उपलब्धता पर भी बचत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ए है दिलीप उम्मेन, बी है राजेश चंद्रन, सी है मिथिलेश गर्ग, डी है आर के मिश्रा। इसका आंसर जो है वो दिलीप उम्मेन है। देखते हैं इसके बारे में।
दिलीप उम्मेन को 2 साल के कार्यकाल के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनका चयन 19 मई 2020 को आयोजित बोर्ड की असाधारण बैठक में किया गया। वह आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया के सीईओ है। यह नियुक्ति टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस किस राज्य द्वारा शुरू की गई? पहला इसमें राजस्थान, दूसरा जब उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली, डी है जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू और कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें दूर करने के कदमों के लिए पहल शुरू की गई है। इस पहल में एक कार्यक्रम का प्रसारण शामिल है जिसे हर मंगलवार को दूरदर्शन काशीर चैनल पर सुबह 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वैज्ञानिक, डॉक्टर और मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे और तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। 7th है क्वेश्चन नया, मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ए है उड़ीसा, बी है असम, सी महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। 8 है नाबार्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। हाल में नाबार्ड के अध्यक्ष जो है बदले गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ए राजकुमार गुप्ता, बी है नितेश चंद, सी है प्रमिला दास गुप्ता, डी है गोविंदा राजलू चिंटला। इसका जो आंसर है गोविंदा राजलू चिंटला है। देखते हैं इसके बारे में। हाल में गोविंदा राजलू चिंटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। हाल में ही किस राज्य के स्थित रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है? तो ए है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी दिल्ली। तो इसका आंसर है बिहार। भारतीय रेलवे ने भारत में निर्मित पहले 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का परिचालन किया है, जिसका निर्माण बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। 18 मई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से भारतीय रेल द्वारा इंजन का परिचालन किया गया। इस इंजन को WAH-12 नाम दिया गया है और इसका नंबर 60027 है और इसके साथ ही भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया है जिसने इतनी हॉर्स पावर का रेल इंजन खुद तैयार किया है। वहीं दुनिया में पहली बार उच्च हॉर्स पावर के इंजन के ब्रॉड गेज ट्रैक पर संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 10, भारत सरकार ने किस देश को शरणार्थियों को 2 मिलियन का योगदान दिया है? पहला है रूस, बी फिलिस्तीन, सी है फ्रांस, डी अमेरिका। तो ये फिलिस्तीन इसका आंसर है। भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थितियों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों को और सेवाओं के लिए दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। महामारी की शुरुआत के बाद से जो एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए मध्य पूर्व में जीवन रक्षक और आवश्यक सेवाएं देने के लिए काम कर रही है, वह कमजोर आबादी को नगद और भोजन सहायता के लिए फंड के एक बड़े हिस्से का उपयोग करेगी। इसी पे वीडियो एंड अप होता है और हाँ, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।